ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट वो टर्म्स हैं जो सर्किट के निज़ाम में अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरलोड से। ओवरलोड, तो ये लफ्ज़ क्या मतलब रखता है? देखें, ये आपको बताता है कि जब किसी चीज़ की मिकदार हद से ज़्यादा हो जाए। ओवरलोड यानी यही बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट्स में ओवरलोड का मतलब होता है कि करंट बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा करंट। और ये क्यों बुरा है? ज़्यादा करंट होना नुकसानदेह क्यों है? तो आइए एक आम घरेलू सर्किट को देखते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और ग्राउंड वायर होते हैं। हम इस बारे में पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब हर वायर की एक खास कैपेसिटी होती है कि वो कितना करंट बर्दाश्त कर सकती है, यानी इसमें से गुजरने वाले करंट की एक खास कैपेसिटी होती है। अगर करंट इस खास मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि हरारत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और इस वजह से बहुत सी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इन वायर्स की इंसुलेशन पिघलना शुरू हो सकती है, वायर्स नंदी हो सकती हैं और फिर ये वायर्स एक दूसरे को छू सकती हैं, जो बहुत बुरा हो सकता है। और सबसे बुरी सूरत में इससे आग भी लग सकती है। तो ज़्यादा करंट से ज़्यादा हरारत पैदा होती है, जो आग का सबब बन सकती है और इसीलिए ओवरलोड हमारे लिए बहुत ही बुरा है। तो बुनियादी तौर पर ओवरलोड का मतलब है बहुत ज़्यादा करंट। और हम कैसे यकीनी बनाएं कि ये हमारे सर्किट में ना हो? आप सब ने इसके बारे में ज़रूर सुना या देखा होगा। इसीलिए फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ असल में एक वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फ्यूज़ वायर सबसे पहले गर्म होती है और सबसे पहले पिघलती है। तो अगर करंट एक खास मिकदार से बढ़ जाए तो पिन वायर्स के गर्म होने से पहले फ्यूज़ वायर पिघल जाएगी और फौरन सर्किट को मुनक़ता कर देगी। यानी सर्किट को ब्रेक कर देना। इस तरह हम ये यकीनी बनाते हैं कि हमारी सारी डिवाइसेस, सारी वायर्स और डिवाइसेस महफूज रहें। ठीक है, तो बस यही है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे काम करती है, बिल्कुल बेसिक अंदाज में। और आजकल हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं, जो फ्यूज़ का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। आपने देखा कि फ्यूज़ में जब वायर पिघल जाती है तो फिर आपको फ्यूज़ वायर बदलनी पड़ती है ना? तो ये एक झंझट है। लेकिन सर्किट ब्रेकर्स के साथ ये खुद ब खुद सर्किट को एक स्विच की तरह ब्रेक कर देता है। ये भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, बस थोड़ा एडवांस्ड है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो हमें समझ आ गया कि ओवरलोड क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये ओवरलोड होता क्यों है ना? हमारे सर्किट में इतना ज़्यादा करंट क्यों आ जाता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो इनमें से एक वजह ये हो सकती है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एक वजह जो बहुत ज़्यादा करंट का सबब बनती है वो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज। बहुत ज़्यादा वोल्टेज। इसका क्या मतलब है? हम पहले ही देख चुके हैं कि आम तौर पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के दरमियान इंडिया में तकरीबन 220 वोल्ट्स वोल्टेज होता है। ठीक है, यही वो वोल्टेज है जिस पर आपकी सारी डिवाइसेस काम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। लेकिन कभी कभार कुछ वजूहात की वजह से, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए या अचानक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए या कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से वोल्टेज अचानक बढ़ सकता है। इसे हम वोल्टेज स्पाइक कहते हैं। तो अगर सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाए, फौरन सर्किट में सारा करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे ओवरलोड हो सकता है और फिर फ्यूज़ हमें ऐसे वोल्टेज सर्ज से बचाता है। एक और तरीका जिससे ओवरलोड हो सकता है वो ये है कि वोल्टेज ज़्यादा नहीं है। वोल्टेज के लिहाज से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है? देखें, हम सब के साथ ऐसा हुआ है ना? हमें लगता है कि एक प्लग पॉइंट काफ़ी नहीं है,
तो फिर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं और एक एक्सटेंडर लगा लेते हैं और फिर हम इस पर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लगाना शुरू कर देते हैं। अब इनमें से हर डिवाइस कुछ करंट ले रही होती है और इसलिए सर्किट में टोटल करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिवाइसेस आप लगाएंगे इतना ही ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा और फिर वही मसला दोबारा हो सकता है। अगर करंट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ ओवरलोड हो रहा है। तो इस बार ओवरलोड इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लगा दी गई हैं। इसीलिए हमेशा यही मशवरा दिया जाता है कि ऐसा ना करें, बल्कि बहुत सारी किताबों में और बहुत से लोग भी यही कहेंगे कि इसे ही ओवरलोड कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लगाने को ही अक्सर लोग ओवरलोडिंग कहते हैं, लेकिन ये ओवरलोड होने का सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, ओवरलोड एक बहुत जनरल टर्म है, आप जानते हैं। अच्छा, एक और तरीका जिससे ओवरलोड हो सकता है या ओवरलोड आ सकता है वो ये है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट, ये लफ्ज़ भी आपने सुना होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? ठीक है, मुख्तसर ये कि इसका मतलब है कि आप एक लो रेजिस्टेंस पैथ बना रहे हैं। दो रेजिस्टेंस पैथ, ये आम तौर पर तब होता है जब वायर्स आपस में छूने लगती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अब इस फास्ट सर्किट में फर्ज करें हम यहाँ कोई डिवाइस लगा देते हैं, फिर करंट इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट चलेगा, डिवाइस के अंदर से गुजरेगा, इस डिवाइस से गुजरकर वापस यहाँ आ जाएगा। फर्ज करें ये नॉर्मल हालत है, सर्किट का आम पाथ है। लेकिन अब तसव्वुर करें किसी तरह लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अपनी इंसुलेशन खो देती हैं और एक दूसरे को छूने लगती हैं। फर्ज करें ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ जूम इन करती हूँ। ये वो जगह है जहाँ इंसुलेशन ख़त्म हो गई है और वायर्स आपस में मिल रही हैं। अब देखें, यहाँ एक पाथ है जो न्यूट्रल से या लाइव से न्यूट्रल तक जा रहा है। करंट इस तरह बह सकता है और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने शॉर्ट सर्किट बना दिया है। हमने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस पार्ट बना दिया है। ऐसी सूरत में ज़्यादातर करंट अब यहाँ से यहाँ तक बहेगा। तो आपको पता है क्या होने वाला है, इस तरफ करंट बहने के बजाय अब तकरीबन सारा करंट इस तरफ बहना शुरू हो जाएगा। और अब ये बुरा क्यों है? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत कम हो और आपके पास 220 वी का काफ़ी हाई वोल्टेज हो, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट बहुत ज़्यादा होगा। ये हज़ारों एम्पेयर्स तक हो सकता है। तो करंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिर से हमारा सर्किट ओवरलोड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट होना ओवरलोड है और फिर से फ्यूज़ ही है जो हमें इससे बचाता है। और जाहिर है ये शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप यहाँ कोई डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ कोई डिवाइस लगा देते हैं और फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 वायर्स आ रही हैं। असल में 3 वायर्स आती हैं, एक ग्राउंडिंग वायर भी होती है, लेकिन मैं ग्राउंडिंग वायर को नज़रअंदाज कर रही हूँ। लेकिन फिर भी यही फॉल्ट इस ख़ास वायर के अंदर हो जाता है। फ़र्ज़ करें 2 वायर्स आपस में मिलने लगती हैं, फिर दोबारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं इस शॉर्ट सर्किट को ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, मैं इस शॉर्ट सर्किट को ख़त्म कर देती हूँ। तो अब यहाँ शॉर्ट सर्किट बन गया है। अब फिर करंट डिवाइस के अंदर से गुजरने के बजाय सीधा यहाँ से यहाँ तक बहेगी। ठीक है, फिर से शॉर्ट सर्किट और फिर से ये बुरा है क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा हरारत ये डिवाइस को नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा, क्या शॉर्ट सर्किट बनाने के और भी तरीके हैं? जी हाँ, आपको पता होगा कि पानी से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वहाँ क्या हो रहा है? बात यह है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई सर्किट है और फिर से मान लें ये वो नॉर्मल पथ है जो करंट को यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। मान लें ये वो नॉर्मल पथ है जो करंट को यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। अब अगर यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है और इस पानी में सॉल्ट्स हैं तो वो पानी कंडक्टिंग हो जाता है।
तो अब यहाँ से यहाँ तक एक पाथ अवेलेबल है। यहाँ से यहाँ तक एक पाथ अवेलेबल है, जैसे कि देखें। और ये सब बहुत ही लो रेजिस्टेंस पाथ्स हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा करंट बहना शुरू हो सकता है। ठीक है, ये एक अबनॉर्मल करंट है और इसीलिए ये फिर से बुरा है, क्योंकि मैं चीज़ों को हीट कर सकती हूँ और अगर यहाँ माइक्रोचिप्स हों तो वो माइक्रोचिप्स आसानी से मेल्ट हो सकती हैं और काम करना छोड़ सकती हैं। और इसीलिए जब आप अपना फ़ोन पानी में फेंक देते हैं, अगर फ़ोन ऑन है, अगर करंट चल रहा है, तो तकरीबन वो गया ही समझें, क्योंकि पानी शॉर्ट सर्किट बना देता है। तो बस इतना ही था। जल्दी से याद करते हैं कि अभी हमने क्या सीखा। तो क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ओवरलोड का क्या मतलब है और ये क्यों बुरा है? फिर ओवरलोड कैसे होता है? ओवरलोडिंग होने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं? क्या आप अब समझा सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? क्या आप ये किसी दोस्त को समझा सकते हैं? और आखिर में, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सर्किट्स को ओवरलोड्स और शॉर्ट सर्किट से कौन प्रोटेक्ट करता है? ज़रूर इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो वापस जाएं। आप बिल्कुल वापस जाकर वीडियो दोबारा देख सकते हैं।